प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। प्रीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लेते हैं स्वयं को। मस्तक के एक एक सेल को रिलैक्स कर लें। पूरी एकाग्रता से आंखें रिलैक्स। होंठ रिलैक्स।
चेहरे का एक एक सेल रिलैक्स होता जा रहा है। गर्दन रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं। एकाग्र हो जाए। और शांत होता जा रहा है। पेट, आंतों को रिलैक्स कर लें। पैर, एक एक मसल रिलैक्स। पूर्ण शांत हो चुका है, सिमट चुका है। अब इसको जोड़ लें अपने परम पिता से। और शांति के सागर के बिल्कुल नीचे खाली हो, इस शांति की किरणों में भीगते जाएं। कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, शांति स्नान कर रही। कुछ नहीं, इसमें मेरा बाबा अनुभव करें उस अनंत प्यार को और गहरा समाते जाएं। इतना डूब जाऊं कि मैं भी बाकी न रहे। हाँ, मेरा बाबा ऐसी स्थिति में अपने बाबा के प्यार में समाये हुए उनके महावाक्य सुनते हैं। रूहानी जज और जिस्मानी जज, ये टाइटल है, ठीक है। सदा सफलता मूर्त बनाने वाले, शक्तियों से संपन्न कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले, है ना। एक सेकंड में आत्मा अपनी परिस्थिति में घिरी हुई है, कमजोर फील कर रही है, पर जैसे ही रियलाइज हुआ मैं कौन, है ना, टर्न अराउंड किया बाबा की तरफ, तो एक सेकंड में बाबा वो भरपूरता का अनुभव कराते हैं। बच्चे तुम सर्वशक्तिवान हो, है ना, मेरे जैसे हो, कमजोर नहीं हो, हम्म, भरपूर नहीं हो, खाली नहीं हो कि तुम्हें कुछ करना पड़े अपने को भरने के लिए, नहीं, जस्ट मुझसे जुड़ जाओ, मेरे
दर्पण में देखो तुम मेरे जैसे हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले, सर्व धारणाएं करा के धारणा मूर्त बनाने वाले, है ना, धारणा की शक्ति भी बाबा देते हैं। सुप्रीम जस्टिस प्यारे बाबा बोले। तो बाबा क्या कहते, अपने को जस्टिस समझते हो क्या? अपने आप को और सर्व आत्माओं को जज कर सकते हो? कोर्ट में होता है ना जज, वह जस्टिस तो सिर्फ बोल और कर्म को ही जज करते हैं, है ना, कैसा उसने कर्म किया मुस्लिम ने और क्या वो बोल रहा है। लेकिन आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। बहुत गुह्यता में बाबा ले जा रहे हैं, अपने एक एक थॉट को जज करते हैं। हम्म ऐसे जस्टिस जो अपने और दूसरी आत्माओं के भी संकल्प को जज कर सकें, वह परख सकें, ऐसे बन गए हो। और भी गहरा अपने आप को तो एक से- अपने तो एक एक संकल्प को परख सके, लेकिन औरों के भीतर क्या चल रहा है वो भी परख सके। ऐसे जस्टिस कौन बन सकता है? जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो। हम्म, बाबा से जिसका कनेक्शन जुड़ा हो, मन बिल्कुल खाली स्लेट की तरह हो, है ना, तब डायरेक्ट कैचिंग होगी, डायरेक्ट सिग्नल्स जाएंगे। हम्म ऐसे जस्टिस कौन बन सकता है? जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो, है ना, बुद्धि हलचल में है, क्या क्यों कैसे, कब तक, कुछ नहीं जान पाएगी। छोड़ दो, हर बात को छोड़ दो, एक एक संकल्प छोड़ दो, फीलिंग्स है छोड़ दो, है ना, अंदर बॉडी पे इफेक्ट भी हो रहा है उसको भी छोड़ दो, जस्ट टर्न अराउंड, एक बाबा की तरफ देखो, बाबा की दृष्टि से। क्या कुछ सत्य है इस बात में? एग्जिस्ट करती है क्या ये बात? अरे एक सेकंड में भरपूरता का अनुभव। हम्म, बाबा के साथ बुद्धि जब एकाग्र हो, क्या क्यों कैसे प्रश्नों से परे हो, तो बाबा से टचिंग फौरन मिल जाएगी। जस्टिस तराजू की सही परख तब होती है, जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब कांटा एकाग्र हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है और दोनों तरफ समान हो जाता है। तराजू में डालते हैं, पिछले जो होते थे, है ना, बीच में कांटा होता था। अब जब हलचल तेज तेज मूव कर रहा है तो पता नहीं चलेगा, जब शांत हो जाएगा, है ना, दोनों पलड़ों में कुछ ना कुछ रखा होगा, तब उसका वजन क्या है वो बता पाएगा, है ना। ऐसे ही जिसकी बुद्धि योग रूपी कांटा एकाग्र है, हम्म, सब कुछ करते हुए एक रस आत्मा, संकल्प आ रहे हैं आने दो, मैं बाबा के साथ हूँ, है ना, जो बाबा ने कहा था पूरा ड्रामा चल रहा है सत्य नहीं है, बाबा के साथ मैं देख रही हूँ, बाबा ये ड्रामा में ये रोल है ना, वो परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं है। तो बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र है, जिसकी बुद्धि में हलचल नहीं और निर्विकल्प स्टेज, माने एक भी संकल्प गलत ना चले, साइलेंस, पॉजिटिव संकल्प, वह स्थिति है। और जिसके बोल और कर्म में, एक एक समझने का है, धारण करने का, बोल और कर्म में, लव और लॉ में, जो बोलती है जो करती है, प्यार और सच, सत्यता, लॉ, ना, लव और लॉ, और स्नेह और शक्ति में, लव भी बैलेंस हो, लॉ भी बैलेंस हो, है ना, मोह में भी बाबा ने कल कहा था ना, नहीं जाना ज्यादा, तो लव और लॉ बैलेंस हो, बोल और कर्म का बैलेंस हो, जो बाबा कहते हैं जो सोचो वो बोलो वो करो, है ना,
दूसरा स्नेह और शक्ति, प्यार भी है साथ में, शक्ति स्वरूप भी है। तो ऐसा जस्टिस यथार्थ जजमेंट दे सकता है। ऐसी आत्मा सहज ही किसी को परख सकती है। क्या ऐसी परखने की शक्ति व जजमेंट करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? ये 1 सेकंड में आप परख पाओगे। कब होगा? जब मन बिल्कुल एकाग्र होगा बाबा के ऊपर। साक्षी और साथी, एक रस स्थिति। कोई भी ड्रामा में सीन है, आत्मा बाबा के साथ देखती है। एक पासिंग सीन है। लौकिक जज अगर जजमेंट रॉन्ग करते हैं तो किसी आत्मा का एक जन्म व्यर्थ गंवा सकते हैं, या उसके कुछ समय व्यर्थ गंवा सकते हैं ना, सजा मिलती है। अथवा उसको कई प्रकार के नुकसान पहुंचने के निमित्त बन सकते हैं। जज गलत कर लिया तो सामने वाली आत्मा को उम्र कैद भी हो सकती है ना। लेकिन आप रूहानी जस्टिस अगर किसी को परख ना सकें तो आत्मा के अनेक जन्मों की तकदीर को नुकसान पहुंचाने के निमित्त बन जाएंगे। हम्म, अनेक जन्मों के, है ना। क्या मैं किस वृत्ति से, किस दृष्टि से देख रही हूँ सामने वाली आत्मा को, है ना। वो जागरूक करेगा उसे। क्या अपने ऊपर ऐसी जिम्मेवारी महसूस करते हो? जब आप लोग सर्व आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हो, अनेक आत्माओं का बाप से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो, सबके कल्याण के निमित्त, और बाबा से उन आत्माओं का मिलन हो सके उसके निमित्त बनते हो। अनेक आत्माओं को बाप से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो, तो ऐसी आत्माओं को अपने ऊपर कितनी बार बड़ी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिए, है ना। मैं अगर ड्रामा में फंस गई तो सामने वाला कैसे मिल पाएगा बाबा से, है ना। यदि कोई तड़पती हुई प्यासी आत्मा आपके सामने आए, हम्म, उनकी तड़प या प्यास को समाप्त कर उसकी प्यास मिटाने के निमित्त कौन है? शांति की तलाश, परमात्मा की तलाश, प्यासी तड़पती हुई आत्माएं जब आए, बाबा कह रहे कौन उसकी प्यास मिटाएगा? या हम कहेंगे बेचारी कितनी दुखी है, कितनी तकलीफ है, उससे क्या उसको प्राप्ति होगी? नहीं, है ना। जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड होकर, हम्म, साक्षी होकर, वो जो सुना रही है वो डायरेक्ट बाबा को देती जा रही है, और उसको बाबा की कार में, बाबा के प्यार में समाया हुआ देख रही हूँ। इस ड्रामा से परे परफेक्ट आत्मा, है ना। बाप तो बैकबोन है। बाबा ने कहा बाप है या आप है, कौन निमित्त है? तो बच्चों ने कहा होगा बाप। बाप तो बैकबोन है ना, पीछे बाबा ही है। लेकिन निमित्त शक्ति सेना और पांडव सेना ही है। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो किसी भी आत्मा को किसी भी बात से या किसी भी प्रॉपर्टी से भी वंचित नहीं कर सकते, है ना। अब आत्मा की प्रॉपर्टी वो बैंक बैलेंस नहीं है। सुख, शांति, प्यार, आनंद, पवित्रता, मधुरता, शीतलता, हाँ, उससे वंचित नहीं कर सकते। क्या ऐसे सर्व महादानी और वरदानी बने हो? हम्म, पूछना है खुद से। क्या मैं इतनी भरपूरता में हूँ कि जो भी मेरे सम्मुख आए उसको अपनी भरपूरता का, परमात्मा प्यार का अनुभव हो?
क्या 1 सेकंड में किसी को परख सकते हो? अगर किसी को आवश्यकता हो शांति की और आप उसको सुख का रास्ता बताओ, है ना, कोई शांति चाहता है, हम उसको लेक्चर देना शुरू हो गए, ये सुख का रास्ता है। परखने की शक्ति कम होने के कारण, है ना, हमें नहीं पता कि उसको शांति का अनुभव करना है ना, परमात्मा से साथ का अनुभव करना है, और हम उसको सुख का बताएं तो वो संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए हर एक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण यथार्थ जजमेंट कर सकता है। हम्म? ऐसे सर्व की इच्छाओं को जानने वाले की विशेष क्वालिफिकेशन कौन सी होगी कि जिससे बुद्धि रूपी कांटा एकाग्र हो। बाबा ने कहा कैसे अपने बुद्धि को एकाग्र कर सकोगे? लव और लॉ के बैलेंस हो। ठीक है, प्यार भी हो और लॉ भी हो, लव और लॉ का बैलेंस हो। मुख्य विशेष धारणा क्या है उसके लिए? सबने बताया। बाबा ने कहा बातें तो बहुत अच्छी अच्छी सुनाई, इन सभी का सार हुआ कि स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा, वही किसी की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। हम्म। जब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सामने वाले से ना रिगार्ड, ना तारीफ, ना महिमा, ना ही कुछ और, जस्ट मैं खाली बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन के बैठ जाऊं, कोई इच्छा नहीं। इस ये भी बाहर निकल जाए, है ना, या ये भी ज्ञान सुने समझे, ये इच्छा भी ना हो। बस जीरो बन के, जीरो बाबा के साथ कंबाइंड, बस जो बाबा ने बुलवाना है बुलवाएंगे, है ना। इन सभी का सार हुआ कि स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होगा, वही किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। जब आप खुद भरपूर हो, संपन्न हो, किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो ही आप दे पाओगे। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही तो वह दूसरे की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। इच्छा मात्रम की अविद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं युक्ति युक्त, संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल, अर्थात सफलता मूर्त होंगे। युक्ति युक्त माने जिस वक्त बोलना है उस वक्त बोले, जिस वक्त सोचना है उस वक्त सोचे। संपन्न, भरपूर, नॉलेजफुल, बाबा के ज्ञान का स्वरूप, और सदा सफलता मूर्त, सक्सेसफुल, यानी मैं हूं ही विजयी रत्न। ठीक है, मैं हूं ही बाबा के साथ, और ये आत्मा भी बाबा के साथ है, प्योर परफेक्ट, वो लाइट उस आत्मा को प्राप्त हो। अगर बाबा ने कहा ये नहीं होगा ना, तो अनेक आत्माओं में संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। इसलिए जो संपन्न नहीं, तो उसकी इच्छाएं जरूर होंगी, है ना। नीचे से ऊपर नहीं चढ़ना है, मैं हूं ही बाबा के साथ, वो संपन्न मूर्त, सब कुछ है मेरे पास, है ना, कुछ चाहिए नहीं। तो बाबा ने कहा वो दे पाएगा, क्योंकि संपन्न होने के बाद ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज आती है ना। भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, बाबा के साथ हूँ, अब कोई इच्छा नहीं, तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत अवस्था, फरिश्तापन की स्टेज कहा जाता है। हम्म?
कर्मातीत अथवा फरिश्ता, माने किसी भी कर्म से उसका लगाव नहीं है। अच्छा हुआ बुरा हुआ सामने वाला क्या कहेगा, नहीं, है ना। बिल्कुल हल्का है, जो एक्ट हो रहा है वो बाबा के साथ है, बस सारा अटेंशन बाबा के ऊपर है। लोग क्या कहेंगे, अच्छा हुआ नहीं हुआ नहीं पता, किया बाबा देख लो। ऐसी स्थिति वाला ही हर आत्मा को यथार्थ परख सकता है और दूसरों को प्राप्ति करा सकता है। कौन? जो संपन्न है, भरपूर है, इच्छा मात्रम अविद्या है। तो ऐसी स्टेज अपने समीप अनुभव करते हो, या कि अभी तक ये स्टेज बहुत दूर है? बाबा के साथ हूँ, संपन्न हूँ, भरपूर हूँ, बाबा ने कहा ये लगता है कि आप ही हो, या लगता है कि अभी बहुत दूर है, मैं कहाँ भरपूर, अभी ये करूंगी तो मैं बनूंगी ना बाबा के समान। हम्म, सामने है या समीप है, माने मैं बाबा के बिल्कुल साथ हूँ, या वो स्टेज अभी सामने है या समीप है? इतनी समीप है कि अभी अभी चाहो तो वहां पहुंच जाओ। एक थॉट का ही दीदी ने कहा ना, फर्क है। एक संकल्प किया मैं बाबा के साथ, बाबा के समान, अथवा उसको भी अब सभी ला रहे हो, मैंने मेहनत कर रही हूँ, पुरुषार्थ कर रही हूँ, फिर मैं बाबा के जैसी बन जाऊंगी। बाबा क्या कहते, बच्चे हो तुम वहां से देखो। विनाश की ताली व सीटी बजी और आप अपने स्टेज पर स्थित हो जाओ, जैसे कि सिंहासन पर समीप आ गए, और सिर्फ, ठीक है, चढ़कर बैठना ही बाकी रह गया। एक सेकंड में टर्न अराउंड बाबा के साथ, अर्थात सीटी बजे और सीट पर बैठ जाओ। जैसे ही देखा मन इधर उधर जा रहा है या कोई भी सामने से रिएक्शन आ रहा है, आप बाबा के साथ अपने उस कार में बैठ जाओ, छुप जाओ। बाबा देख लो जो देखना है, कर लो जो करना है, मैं आपके साथ हूँ, मुझे नहीं छू सकता। तो एक सेकंड में सीट पे बैठ जाओ। जैसे चीयर्स का खेल होता है ना, दौड़ते रहते हैं, सीटी बजी और कुर्सी पर बैठ गए, जिसने कुर्सी ली वो विजयी, बचपन में खेलते थे ना, नहीं तो हार। यह भी कुर्सी का खेल चल रहा है। तो इसमें आप क्या समझते हो? अभी 3 तालियां बजेंगी और तीसरी पर चेयर पर बैठ जाओ। हाँ बाबा खेल खिला रहे हैं, एक सेकंड में बैठ जाओ, है। क्या इतनी तैयारी है? एक सेकंड में बुलावा आया और मैं अपने बाबा के साथ कंबाइन, एक सेकंड में कोई परिस्थिति आई, मैं बाबा के साथ उस कछुए की तरह ना छुप जाऊं, है ना। ड्रामा है। लेकिन यह 3 तालियां जल्दी जल्दी बजती हैं, उनके बीच ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो क्या इतनी तैयारी है कि जो तीसरी पर झज्जर पर बैठ जाओ? ऐसी गारंटी है ना? कोशिश शब्द कहना तो मानो कि शक है कोई। हम्म, कोशिश करेंगे, पापा ने का मतलब शक है। कल्प पहले सीट पर नहीं बैठे थे क्या? पापा और गारंटी दिला रहे हैं, बच्चे कल पहले भी बैठे थे ना कोई कुर्सी लेने वाला, वह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ना कोई कुर्सी तो प्रजा को भी मिलेगी। जब 16,000 को सीट मिलेगी तो 9 लाख वालों को भी सीट मिलेगी। लेकिन फर्स्ट सीट के लिए सदा अपने को एवर रेडी बनाना पड़े। अपने का सीट मिलेगी सबको, पर फर्स्ट सीट लेनी है ना। सत्युगी 16,000 में आना है। अगर निमित्त बनने वाले ही सेकंड स्टेज तक पहुंचे, तो जिनके आप निमित्त बनेंगे वो कहाँ तक पहुंचेंगे? पापा ने कहा आप ही अपना लक्ष्य रख रहे हो कि मैं त्रेता में जाऊं, द्वापर में जाऊं, कहीं भी जाऊं, हाँ? तो वो लोग जो आपके पीछे हैं वो कहाँ जाएंगे? इसलिए जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझकर चल रहे हैं, उनको तो सदैव ताली
अथवा स्थिति का इंतजार करना चाहिए। हाँ, 1 सेकंड में रेडी, है ना। कल जो दीदी ने कहा था ना कि परिस्थितियां आती हैं तो इंतजार रहता है कि ये कब सीन आए और मैं अपनी सीट पे बैठ जाऊं, है ना। माने वो एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि सामने वाले का व्यवहार ऐसा है, वो मेरी चेकिंग के लिए मैं अपनी सीट पर बैठ सकूं, है ना, हराने के लिए नहीं। इसलिए जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझकर चल रहे हैं उनको तो सदैव ताली अथवा सीटी का इंतजार करना चाहिए। इंतजार वो करेगा जिसका पहले से ही अपना इंतजाम हुआ पड़ा होगा, है ना, बाबा के साथ। वह इंतजार नहीं कर सकता तो पहले से ही इंतजाम करना, यह है महारथियों का व महावीरों की निशानी। 1 सेकंड में बाबा के साथ, तो जो बाबा ने कहा ना, बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं हूँ बाबा के साथ, मन में थॉट आया, 1 सेकंड में आत्मा जागृत, मैं नहीं हूँ बाबा, मैं ये संकल्प हूँ। मैं ये बॉडी में फीलिंग्स आ रही है ना, वो भी मैं नहीं हूँ बाबा, आप ले लो। मैं कौन? मैं आपकी गोद में समाई हुई अनटच्ड आत्मा, है ना। पेपर टाइगर है, छूना नहीं बच्चे। तो अभी एवर रेडी बनने के लिए अभी से ही अपनी चेकिंग करो। जैसे सारी नॉलेज का रिवाइज कोर्स कर रहे हो ना, वैसे ही अपनी प्राप्ति व पुरुषार्थ का चार्ट भी शुरू से रिवाइज करके देखो। उसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, चारों को सामने रखो और हर सब्जेक्ट में पास हो उसको देखो। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, गुण, हाँ, और ईश्वरीय सेवा। वैसे ही यहाँ 4 संबंध भी हैं। 3 संबंध तो स्पष्ट हैं, सतबाप, सत्शिक्षक, सतगुरु। परंतु चौथा सब्जेक्ट है साजन और सजनी का। हम्म? ज्ञान में क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। यहाँ क्या है? सतबाप, मेरा पिता, है ना, जिसको मैं हर अपना बोझ दे सकती हूँ। सत्य शिक्षक, जो मेरी उंगली पकड़ मुझे सही राह पे चलाता है ना, एक एक थॉट देखा, बाबा को दिया और बाबा के साथ कंपाइल्ड, उसकी जो राह दिखा रहा है उस पे चलना। और सतगुरु, है ना, मुक्ति, मुक्त करता है मुझे उस बंधन से जिसमें मैं खुद को बंधा हुआ समझ रही हूँ। और है साजन और सजनी का, यह भी विशेष संबंध है, आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात सगाई। तो बाबा से सगाई करेंगे, हाँ। वो मेरा साजन, मैं उसकी सजनी, हम्म, है ना, उसका जिम्मा है। सही। तो यह संबंध भी पुरुषार्थ को सहज कर देता है। जैसे 4 सब्जेक्ट है ना, वैसे ही 4 संबंध में फरमान बरदार, फर्मा बरदार, शिक्षक के संबंध में ईमानदार, है ना, ईमानदार होकर शिक्षक से शिक्षा ले। और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, जो गुरु कह रहे हैं जी बाबा। और साजन के संबंध में वफादार, लॉयल, है ना। तो जो 4 संबंध और 4 विशेष धारणाएं, इन सब्जेक्ट्स, इन सभी को रिवाइज करके देखो। इसके साथ साथ 4 स्लोगन भी स्मृति में रखो। वो कौन से? बाबा के संबंध में स्लोगन है, सन शोज फादर, जैसा मेरा पिता वैसा मैं, अर्थात सपूत बन सबूत देना। बाबा हर उस रिश्ते से कह रहे हैं आपकी क्या मर्यादा है। सन शोज फादर, है ना, जैसा मेरा पिता वैसी मैं उनकी छवि। दूसरा है शिक्षक के रूप में, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अर्थात लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। यह लक्ष्य अगर मजबूत है तो फिर सर्व प्राप्तियां स्वतः ही होती हैं। हम्म? गुरु के रूप में, जहां बिठाइए, जैसे बिठाइए, जो सुनाए, जैसे सुनावे, जैसे चलावे, जैसे सुलावे।
जैसे मेरा बाबा हर पल तेरे साथ, बाबा तू जहां से लाए, बाबा तू जो खिलाए, बाबा तू जो बिठाए, शुक्राना शुक्राना, है ना। तो गुरु के संबंध में जी हाजिर, सभी हुक्मे हुक्म चला रहा है, यही स्लोगन है ना, है ना। तो अभी साजन के रूप में क्या स्लोगन है? हम्म? गुरु के रूप में क्या हुआ? जो जलाओ, जैसे चलाओ, बिठाओ, जो कराओ। तो साजन के रूप में क्या है? तुम्ही संग खाऊं, हाँ? तुम्ही से श्वासों श्वास साथ रहूं, हाँ? ऐसा साजन के साथ रहना है ना, हर पल साथ। हम्म हम्म तो ये याद रखना है, यह है साजन के रूप का स्लोगन। यह सभी बातें लाकर अपने पुरुषार्थ को चेक करो, रिवाइज करना है। यह भी चेक करना, एक रस अर्थात लगातार क्या चारों ही संबंध निभाते हैं, या बीच बीच में कट हुआ। हम्म? अगर बीच में कुछ मार्जिन रह गया है तो बार बार कटी हुई चीज कमजोर होती है। इसलिए जीवन को इन चारों ही बातों के आधार पर रिवाइज कर देखो। हम्म? यहाँ पे रोकते हैं। और सार क्या है? गुरु, हम्म, शिक्षक, आखिरी दम तक पढ़ना, जो बिठाए, जैसे बिठाए, जहां बिठाए, हुक्म हुक्म चला रहा है। और तुम्ही संग उठो, तुम्ही संग श्वासों श्वास रहो। तो बाबा के साथ हर पल हर लम्हा, हम्म, एक एक पल मेरा बीते। हम्म, जी शेयरिंग करेंगे। हाँ ना। अभी कोई इच्छा चाहते नहीं है, मैं भरपूर हूँ, मैं संपन्न हूँ, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मारतम मारतम विद्या, ये कोई इच्छा नहीं है। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, स्वरूप शक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मैं अपनी सत्य में हूँ, तो कोई भी इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मत विद्या, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ। संकल्प को आया, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव संकल्प। कोई बात आ, कोई टेंशन पर मेरे बाबा के साथ हूँ, बस कुछ नहीं है। बस मैं मेरा बाबा और कोई नहीं। मैं कौन, मेरा कौन? मैं अपने सत्य में हूँ, अपनी वास्तव आत्मा की स्थिति में स्थित हूँ। क्या कहा? मैं अंतर, एक सेकंड में अपनी सीट पे बैठ जाना, हाँ बस आप बाबा से जुड़ जाओ रहना तो नहीं कुछ बात। नहीं है। मैं मेरा बाबा में, बस सारा दिन यही अभ्यास करो, बाबा का। बाबा सारा संबंध बाबा से, सारा संबंध बाबा से जोड़ो। बेटी का, बेटे का, पति का, सारा संबंध। संसार मेरा बाबा है, वो कोई नहीं है। मैं कौन, मेरा बाबा के साथ जुड़ जाओ, हर टाइम हर पल यही अभ्यास, जुड़िया रहो बाबा से। मैं आत्मा शरीर ही मेरे बाबा के साथ, बस बाबा के साथ जुड़ जाओ तो कोई कमी नहीं है बाबा के साथ में। दो बस मिनट रह गए कोई हैं, और भी टेंशन। किसी को शेयर करना हो तो शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। करेंगे। 2 मिनट रह गए। जगदीश भाई, आप, गोमती भाभी, दमयंती बहन, आप, शांति बहन, मैं एग्जाम में नहीं आ सकती। चले कोई बात ओम शांति दीदी। नहीं। शांति। दीदी बाबा ने कहा कि जैसे पहले अपन छोटे थे, जब स्कूल में जैसे चेयर गेम खिलाते थे, वो समझ में जैसे बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया कि उस भागते थे। जब सीटी बजती थी जल्दी जल्दी मैं आगे सीट मिले, मैं ही बैठूं पहले। तो हम्म। वही जैसे बाबा के साथ है कि जब भी जैसे तैयार होना है कि जब भी सीटी बजे कि विनाश की, कि हम तैयार हों, बस मैं और मेरा और वो बाबा। अंत में नहीं, हर पल जैसे ही देखा कोई सीन आया, परिस्थिति आया, सीट पे बाबा के साथ बैठ। परिस्थिति जैसे प्रैक्टिकल में भी जैसे आती है, जैसे पहले तो हाँ। ऐसे करेंगे, जैसे घर से शुरुआत करते हैं हर चीज में, यहाँ से जैसे होते हैं कामयाब, तो ऑटोमेटिकली जैसे पहले तो बाबा के साथ होंगे, परिवार के साथ। पहले तो परिवार के साथ होना जैसे मुश्किल हो जाता है, इनके साथ कंप्रोमाइज हो जाती है हर बात, फिर तो जैसे बाबा के साथ करना आसान हो जाता है। मैंने जैसे ही लगे ना सीट बजने वाली है, सीट ही माने कुछ ना कुछ मन बहने वाला है, बाबा के साथ बैठ जाओ सीट पे, बस बाबा तू देख ले। जी है। जी 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 जी।
जी बाबा, थैंक यू दीदी आपका। चलें जी, मीटिंग खत्म होने वाली है वैसे ही। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति, ओम शांति बाबा। दीदी थैंक यू। ओम शांति बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू संगठन।